अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो 9th क्लास की बायो के साथ बच्चों मैं आपके पास सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 3 है और जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है, आपका थर्ड चैप्टर है 9th क्लास का बायोडाइवर्सिटी, तो उसका ये टॉपिक है वो हम आज पढ़ेंगे। कल हमने जो था वो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और आज का जो टॉपिक है वो इसकी हिस्ट्री है कि सबसे पहले ये काम किस किसने और कैसे किया था। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले ये काम किया था ग्रीक फिलोसफर ने। ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन पे, ग्रीक फिलोसफर। आपकी जो बुक है बायो की उसका जो पेज नंबर है वो 36 है और शुरू से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ग्रीक फिलोसफर थे जिसका नाम है अरिस्टोटल। इसने सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन का काम स्टार्ट किया। इसने क्या किया है ये आगे आप ब्रैकेट में कर सकते हो। He classified all living organisms known at this time earlier the group of Plantae और Animalia। यहाँ तक आप ब्रैकेट में कर लें, यही इसका काम है। इसने उस वक्त जितने भी जानदार को जानता था जिसमें एनिमल भी थे और प्लांटी भी थे, इसने इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। प्लांट को इसने प्लांटी में रखा, एनिमल्स को उसने एनिमेलिया में रखा। फिर 700 हिजरी में यानी कि 700 की सदी जब चल रही थी, अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये एक साइंसदान है, मुस्लिम साइंसदान, इसने क्या किया था आगे ब्रैकेट में कर सकते हो। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन दिस बुक। इसने अपनी बुक में 350 स्पीशीज एनिमल की 350 स्पीशीज के बारे में इसने उसकी खसूसियात के बारे में लिखा था। ही रोट अबाउट द लाइफ ऑफ आर्ट्स, और दूसरा काम इसने ये किया कि जो चींटियां होती हैं उसकी जिंदगी के बारे में भी लिखा था इसने। ठीक है, नेक्स्ट 1172 इब्ने रश्द, जिसको एवरेस के नाम से भी जाना जाता है, इसने क्या किया था, इसने अरिस्टोटल की जो बुक है जिसका नाम है डी एनिमा का मतलब क्या, ऑन द सोल इन अरेबिक, जो अरेबिक में थी उसकी जो ट्रांसलेट थी वो अरेबिक में की। ठीक है, ताकि वो जो मुसलमान हैं वो उसको समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, उसको पढ़ सकें और फिर उससे फ़ायदा ले सकें। तो ये काम किया था इब्ने रश्द ने ये 1172 में। कहते हैं कि जब 15 सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, बहुत सारे साइंसदानों ने अपना अपने काम जो था वो किया क्लासिफिकेशन के लिए। वो कुछ नीचे भी मेंशन किए हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कार्लस लीनियस, इसके बारे में देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि कार्लस लीनियस ने क्या किया, डिवाइड नेचर इनटू 3 किंगडम। इसने 3 किंगडम में नेचर को डिवाइड किया, कुदरत को 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन सा, मिनरल्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स। एनिमल्स तो एनिमल में आ जाएंगे सारे के सारे, और वेजिटेबल्स इसमें सारे के सारे प्लांट आ जाते हैं क्योंकि प्लांट से भी हम वेजिटेबल हासिल करते हैं। और मिनरल्स जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, नमकियात वगैरह होते हैं उनको। तो इसने कहा कि ये 3 चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी को बनाए रखती हैं या नेचर को बनाए रखती हैं, ये इसका काम है। लीनियस यूज्ड 5 रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, इसने 5 रैंक यूज़ किए, यानी कि जो आपने कल रुतबे पढ़े थे, रैंक्स पढ़े थे जिनका आपस में ताल्लुक था, वो कौन कौन से रैंक है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज और वैरायटी। इन्हें इस 5 को इसने क्लासिफिकेशन रैंक को यूज़ किया और इसने क्या किया कि जो बहुत सारे जानदार हैं उनको इन 5 रैंक्स में डिवाइड कर दिया। लीनियस इज़ द बेस्ट नॉन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेथड स्टिल यूज। कहते हैं इसने वो तरीकाकार यूज़ किया या इस्तेमाल किया या इंट्रोड्यूस करवाया जो आज के साइंसदान भी जो ना वही तरीकाकार यूज़ करके तो साइंसदानों की या जानवरों की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ और साइंसदान लिखे हैं इस बॉक्स में, इनों की आपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और इनका नाम याद रखना है, इनका काम याद रखना है। ये काम दिया गया, ये साइंसदान का नाम है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दी गई है। जैसे एंड्रिया सिसल पिनो है, तो इसने प्लांट को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया जिसको इसने नाम दिया जेनरा का। जॉन रे है, इसने क्या किया, इम्पोर्ट वर्क ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, इसने प्लांट की क्लासिफिकेशन का काम किया। अगस्टस रेविनस, इसने क्या किया, टैक्सॉन और ऑर्डर को मुतारफ़ करवाया। टॉर्नीफोर्ड ने क्या किया, टैक्सा, क्लास और स्पीशीज़ को मुतारफ़ करवाया। और कार्लस लीनियस ने क्या किया, इसने ग्रुप को स्पीशीज़ और सिमिलैरिटी की बुनियाद पर इसने डिवाइड किया। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा ये जो 3 साइंसदान हैं इन्होंने क्या क्या काम परफॉर्म किया ये भी आपने याद रखना है। डी अनीमा का क्या मतलब है, ऑन द सोल, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है।
और ये बॉक्स आपने MCQs के लिए याद रखना है। अब हम बॉक्स के नीचे जो लिखा हुआ है वो हम स्टार्ट करते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच अ सिस्टम, बायोलॉजिस्ट ऐसे सिस्टम को प्रेफर करते हैं यानी कि तरजीह देते हैं डैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान में एक्सप्लेनेशन दे। कौन सी एक्सप्लेनेशन दे? जो कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं जानदारों में, डिफरेंसेस कौन कौन से हैं जानदारों में, अगर इनकी मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन दे उस सिस्टम को जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था उसके मुताबिक ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाई इनटू 2 किंगडम, जानदारों को 2 किंगडम में रखा गया जैसे अरिस्टोटल ने। बट नो, लेकिन आज क्या करते हैं टैक्सोनोमिस्ट, टैक्सोनोमिस्ट वो होते हैं जो कि किसी जानदार को ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको हम कहते हैं टैक्सोनोमिस्ट। कहते हैं अब टैक्सोनोमिस्ट एग्री हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन रखा गया, अब जो है ना वो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है जो आप इसी बुक में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि 2 किंगडम सिस्टम क्यों ख़त्म किया गया, फिर 3 किंगडम सिस्टम बनाया तो वो ख़त्म क्यों किया गया, ये सारे क्वेश्चन आंसर हम रीड आउट करेंगे। कह रहे वी विल सी द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, हम इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेसिस यानी कि बुनियाद को हम देखते हैं। ड्रॉप बैक इनटू 2 किंगडम्स, फिर उसको 2 किंगडम बेस सिस्टम की जो ड्रॉप बैक होती हैं यानी कि उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है उसको हम देखते हैं। एंड 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे कि वो क्या होता है। तो ये बच्चों ये टॉपिक है आपका, इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ये जो साइंसदान है इनका काम क्या है, इनकी डेट कौन सी डेट में इन्होंने ये काम किया, उसके बाद फिर ये एक बॉक्स है ये आपने याद रखना है, ये MCQs में आ सकता है। तो वैसे तो ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री में ज़्यादातर ये है कि शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया वो क्या है। और दूसरा ये कार्लस ने क्या काम किया था, कार्लस ने ये जो काम किया ये वाला, ये जो 3 लाइनें दी गई हैं 1, 2 और 3, ये आपकी बुक में ये बॉक्स है बच्चों, तो ये बॉक्स में लिखा हुआ है ये कार्लस लिनियस का काम, ठीक है, कि इसने 3 रैंक्स में ये किया और ये बॉक्स दिया गया, बॉक्स के नीचे बाकी वही तरतीब चली आ रही है, तो इसको आपने याद करना है। कल हम पढ़ेंगे कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या था, फिर इसको रिजेक्शन क्यों दी गई, 3 किंगडम सिस्टम क्या था, फिर इसको ख़त्म क्यों किया गया, और 5 किंगडम सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में कल से स्टार्ट करेंगे। और वो बच्चे जिन्होंने आज मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट लेक्चर जो है वो आपको टाइम पे मिल सकें। और मैं पिछले लेक्चर के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अब वहाँ पे भी जाके मेरे लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। तो अगले लेसन के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।